नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हम यहाँ पे ननौता में आए हुए हैं और ननौता में यहाँ पे राजपूत समाज की एक मीटिंग चल रही है। उन मीटिंग में यहाँ पे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मीटिंग, क्या उद्देश्य रहा मीटिंग का? आज यहाँ पे राजपूत समाज की मीटिंग हुई है। उद्देश्य कुछ नहीं है, समाज इकट्ठा होके एक मत पे काम करने का प्रयास कर। सामाजिक मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, भविष्य के मुद्दे भी हैं। समाज चाहता है कि भाई इस बार सब लोग एकता के सूत्र में बंध के, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, उसे मजबूत करने पे ही चर्चा करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा था कि जो बीजेपी के जो यहाँ पर सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनका कुछ राजपूत समाज को लेकर, मीर भोज को लेकर कुछ प्रतिद्वंदता चली हुई थी। उस समाज को, इस बात को लेकर भी यहाँ पर कुछ मुद्दे उठे हुए हैं। देखो भाई, आप एक बात समझो, लोकतंत्र में राजपूत समाज ने भी उसे ही वोट दी और वो राजपूत समाज की वोट लेके और एक तरफा एक ही बिरादरी के लिए काम करागा तो राजपूत समाज नाराज क्यों नहीं होगा? मान लिया हमें कोई ऐसी चीज थोड़ी कि सारी चीज दे के हिंदुस्तान को और हमेशा चुप बैठे रहे। रियासतें दे दी, जमींदारा दे दिया, आरक्षण दे दिया, SC ST जैसे कानून झेल रहे। इन सब के बावजूद का हमारा ये अधिकार नहीं है कि भाई एक सांसद हमारी वोट लेने के बाद लोकसभा में जा और फिर वो मात्र एक ही बिरादरी की बात करे तो समाज में नाराजगी है, स्वाभाविक नाराजगी रहेगी। ये हमेशा रहेगी क्योंकि ये उसका धर्म नहीं है कि वो एक जन प्रतिनिधि होने के कारण वो एक बिरादरी का पक्ष करे। उसके लिए तो सब समान थे, उसे समानता से बात करनी चाहिए थी। तो एक प्लेटफॉर्म में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है। तो राजपूत समाज यहाँ पे मीर भोज को मूर्तियों को लेकर विरोध करता रहा है, उसमें गुज्जर समाज बैठा रहा है, यहाँ पे पंचायतें भी हुई, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचेंगे? देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं, 42 चक्रवर्ती राजा हुए राजपूत इस पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड पर राज करा। और ये कभी कभी क्या है ना, ये अपने लोग बड़े व्यवहारिक हैं और ये दान में पता नहीं क्या दे दे। जैसे हरिश्चंद्र जी ने दान में सारा राज्य भी दे दिया और फिर पत्नी और लड़की को बेच के उसका कर्ज चुकाया। तो इन्होंने बीच में क्या समझा सलत में कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करेगी और देश के लिए काम करेगी तो समाज के लिए भी काम करेगी। लेकिन हमें कोई भी 1% ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सारी दुनिया पर राज करने वाली जाति आज अपने आप को असहज महसूस कर रही, अपने आप को ठगा महसूस कर रही, अपना 100% वोट देने वाली पार्टी को अपना 100% वोट देने वाला राजपूत समाज आज ये महसूस कर रहा कि हमारे महापुरुष कैसे बचे, हमारा वजूद कैसे बचे। उसी व्यवस्था की आज मीटिंग थी कि अपने वजूद को कैसे बचाया जा, इस व्यवस्था को कैसे फिर दोबारा से पुनर्जीवित करा जा। इसी के लिए बार बार जगह जगह मीटिंग हो रही। और ये मीटिंग 24 की नहीं है कि भाई हम सन 2024 के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ये तो हमारी मीटिंग 24 नहीं, हमारी मीटिंग भविष्य के लिए है। अब उसमें भविष्य में 24 भी आएगा, 29 भी आएगा, जो भी आएगा उसके लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जहां तक लड़ा जाएगा वहां तक लड़ेंगे। विरोध किस चीज का है? प्रतिनिधि का है या बीजेपी का है? भाई जो दुश्मन है उसका विरोध है, चाहे वो फिर प्रतिनिधि हो चाहे पार्टी हो। जो विरोध का काम करेगा उसका विरोध करेगा। जाति का जहाँ तक मतलब होता है, जाति से जो विरोध कर रहा, हम यहाँ जाति के लिए तो संगठित हो रहे और उसी के लिए हम जो है सब कुछ कर रहे हैं। अब जाति का जब कोई आदमी विरोध कर रहा और व्यक्तिगत और हर पॉइंट के ऊपर, तो विरोध तो होगा। और वो यही नहीं होगा, पूरे भारत में होगा। पूरा राजपूत संगठन यहीं तक नहीं रहेगा, ये पूरे दूर तक जाएगा और जा रहा है। अच्छा, मैं मंच पर सुन रहा था कि अपना एक कोई कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, राजपूत समाज कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा, तो उस पर कहाँ तक का? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया था, मैं चूंकि अध्यक्ष हूँ वहाँ का थाना भवन का और इस कमेटी स्थिति ये है, कभी हम राजपूत को इकट्ठा करते हैं, राजपूत को इकट्ठा करके अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है 5 सामने, इस कारण पांचों की हम एक एक इकाई बनवा रहे, आपने सुना भी होगा। उस इकाई को बनाने के बाद में मेजर कमेटी बनेगी और वो मेजर कमेटी निर्णय लेगी कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है या किसी के साथ समझौता करना है। दूसरी पहली बात, गुजरों की वोट भी लगभग 1.5 लाख, राजपूतों की वोट भी लगभग 1.5 लाख है, इसमें बराबर वोट है। उसके बाद भी हम कुचले हैं, दबे हुए हैं, क्यों? इसलिए संगठित नहीं। तो किस जनाधार के साथ राजपूत समाज रहेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। हम अभी सोचेंगे, कमेटी बन रही है हमारी, अब मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक हफ्ते में, अगले हफ्ते में ये तय हो जाएगी कि हमें किसको क्या करना है और उस पर निर्णय लेकर पूरा समाज एक साथ चलेगा। जब बीजेपी ने अभी रामलला मंदिर का भी निर्माण किया है, क्या राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है?
क्या इस क्षेत्र में राजपूत समाज थोड़ा बीजेपी से अलग रहेगा? देखिए ऐसा है, ये एक बहुत क्रिटिकल पर्सन है। मैं आज तक मैं भी राजपूत हूँ भाई, ये सब राजपूत है, मैं आज तक कोई जवाब नहीं मुझे दे सकता कि राजपूत बीजेपी से क्यों जुड़ा। क्या कोई बता सके मुझे कोई राजपूत क्यों जुड़ा? अगर हाँ जुड़ रहे, क्यों जुड़ रहे? तो एक मुद्दे की बात है ये, उसी मुद्दे को तो हमें हटाना है, उसी मुद्दे को हमें हटाना है, उनको साथ लेकर के हमें वो शक्ति बनानी है ताकि हम ना उनके पास जा करके वे पार्टी हमारे पास आए। आप गोवा से चल के यहाँ पे जिले में आए हैं, तो आपका क्या कहना है? 2024 का चुनाव भी नजदीक है, किस प्लेटफॉर्म को लेकर राजपूत आगे चलेगा? देखिए, क्षत्रिय समाज अभी समझ चुका है कि उसको ठगा जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जगह जगह उस क्षत्रिय को दबाया जा रहा है। तो अभी क्षत्रिय समाज को समझ में आ गया कि ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है, तो वो अपनी एकता के लिए भी लड़ रहे हैं, आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इलेक्शनी चुनाव का मौसम एक ऐसा होता है जहां हर आदमी प्रजातंत्र में अपनी ताकत दिखा सकता है, एक वोटर के हैसियत से। तो इसलिए हम लोग जितने भी क्षत्रिय समाज हैं, एक मंच के नीचे इकट्ठा होना चाह रहे हैं, एक आवाज के नीचे इकट्ठा होना चाह रहे हैं, और उसी में इनका भविष्य सुरक्षित होगा। अन्यथा बाकी दूसरे दल इनको कुचलते रहेंगे, इनकी भावनाओं को मचलते रहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ राजपूत समाज के लोग थे, और इनका साफ तौर से कहना है कि जो ये नकुड़ और गंगू विधानसभा यहाँ पर लगती है, और इनका विरोध पार्टी को लेकर भी है, प्रतिनिधि को लेकर भी है। अब देखते हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है, क्या निष्कर्ष निकलता है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, और राजपूत समाज किस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना वोट करता है। धन्यवाद।